आयरियोजायाणं लोयं यासव साहुरम् नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कमनौ कोटि महामुंडराजों की, उत्तम शौच धर्म की। भवबंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों हम सभी के कल्याण का साधन है। भगवान कुंद कुंद स्वामी अध्यात्म के साथ साथ सिद्धांत भी दे रहे हैं, सिद्धांत के साथ साथ अध्यात्म भी दे रहे हैं। हे जीव, सिद्धांत के बिना अध्यात्म अधूरा है, अध्यात्म के बिना सिद्धांत अधूरा है। आज उत्तम शौच धर्म की चर्चा है। कहीं कहीं उत्तम सत्य धर्म को भी चतुर्थ दिन में पर्व के रूप में मनाते हैं, तो कोई दोष नहीं है। चाहे शौच धर्म हो चाहे सत्य धर्म हो, हमें दोनों ही अपनाना है। जब तक शौच धर्म नहीं आ रहा है तब तक अपने अंतरंग में शोक भी रहेगा और शौक भी रहेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनना जितेंद्र भैया, जितने लोगों को शौक है, कुछ भी करने का शौक है, सुंदर वस्त्र पहनने का शौक है, सुंदर दिखने का शौक है, बढ़िया होटल का भोजन पसंद है, ये सब शौक है, ये एक दिन शोक दिलाएगा, शौच धर्म को हटाएगा। और जितने भी जीव हैं जिनके अंतरंग में शौच धर्म नहीं है, लोभ कसाय है, उसका अंतरंग कारण तुम्हारा मोह है। जब तक मोह है तब तक सब कुछ है। अक्षय भाई, मोबाइल है कि नहीं? कब तक है? जब तक मोह है। तन में वस्त्र है, कब तक है? जब तक मोह है। मिट्टू, पेट खाली है, पेट खाली है लेकिन मन खाली नहीं है। जब तक मोह है तब तक तुमको अवक्ष के सेवन की इच्छा होती है, अनीति से धन अर्जन की इच्छा होती है, लेकिन जैसे ही मोह समाप्त होता है व्यक्ति लोभ को छोड़ देता है। इसलिए भगवान कुंद कुंद स्वामी सिद्धांत की बात कर रहे हैं। भैया, लोभ भगाना है तो मोह को भगाओ, लोभ अपने आप चला जाएगा। प्यास लगे किसी को, प्यास लगी कभी किसी को? अनंत उपवास के बाद भूख कम लगती है, प्यास ज्यादा लगती है। पूछो क्यों? ये शरीर की तृष्णा है, आत्मा की नहीं है।
आत्मा तो संयोग में है, सो वैसी प्रतिक्रिया दिख रही है। अच्छा, आपको प्यास लगी थी अनंत, और प्रियांश भाई ने आपको ठंडाई दे दी, प्यास मिटेगी कि नहीं? नहीं मिट पाएगी। अच्छा, संभव भैया ने लस्सी दे दी तो प्यास मिट जाएगी। और किसी भी पदार्थ का पेय पदार्थ दे दिया, प्यास मिटेगी क्या? प्यास तो पानी से मिटेगी। लोभ की प्यास है भाई, वो कभी नहीं मिटेगी, वो संतोष की नीर से ही मिटेगी। इसलिए संतोष धारण करना पड़ेगा। यहां कितने लोग हैं जो मनुष्य हैं, बताना जरा। एक भी हाथ नहीं उठा रहा, पारस भी। चलो, एक मिनट उठाया, ये मनुष्य हैं। आप लोग मनुष्य हो कि नहीं? आयुष पक्का? अभी मालूम चलता है। मां, आप लोग मनुष्य हो नहीं हो? अभी मालूम चलता है। शालीन भाई, ओ भैया, शालीन भैया, मनुष्य हो पक्का? देखो मालूम चलता है। जितिन भैया, मनुष्य हो? देखो मालूम चलता है। एक नगर के उद्यान के बाहर, सिवनी के उद्यान के बाहर मुनिराज आए और गुरुकुल वाले मंदिर में विराजमान हो गए। उस समय ऐसा नहीं था, व्यवस्थित था, ये भी हो जाएगा। वहां मुनिराज बैठे थे, सभी समाज पहुंची दर्शन करने। महाराज जी नमोस्तु, तो कहते थे मुनि बाबा। क्या कहना चाहिए था उनको? मुनि बाबा। उनने नहीं कहा, वो कहते मनुष्य बाबा। मनुष्य भवा यानी मनुष्य बनो। सुमित पहुंचा, उनने कि नमोस्तु मनुष्य भवा। अच्छा अच्छा। बच्चे पहुंचे, महाराज जी नमोस्तु, मनुष्य भवा। बड़े बुजुर्ग पहुंचे, जय भैया पहुंचे हारमोनियम लेकर, उन्होंने कहा मनुष्य भवा। संजय भैया पहुंचे, बोले मनुष्य भवा। ऋषि अपनी इतनी सी डब्बी में चावल लेके पहुंचा, बोले मनुष्य भवा। बिन्नी भाई थाली भर के पहुंचे, उन्होंने कहा मनुष्य भवा। विद्वान लोग नहीं पहुंचे। विद्वानों को मालूम चला, नगर के ये पारस भैया की टीम थी, इनको मालूम चला महाराज जी आए हैं, एक ही आशीर्वाद देते हैं। कौन सा? मनुष्य भवा। इन जनरल पंचायत बुलाई, भैया महाराज के पास चलना है। फिर जनरल पंचायत हुई, बोले हाँ भैया चलना है। चलो, पहुंचे लोग हैं, नहीं लड़ैया नहीं आया, वो अभी उधर चल रहे ना, अभी शांत है। नायक जी सभी मिलकर के चर्चा करते हैं, ये कौन से महाराज आ गए अपने नगर में, आता जाता कुछ नहीं है। एक ही आशीर्वाद देते मनुष्य भवा। अरे साधु को तो समाधि रस्तु, पाप क्षयस्तु, दर्शन विशुद्धि, ऐसे आशीर्वाद देना चाहिए। क्या मनुष्य भवा बोल रहे हैं? चिरंजीवी भवा बोलना चाहिए ना। एक ही रट लगाए हैं मनुष्य भवा। बोले अपन चलो कल उनसे जाके अपन चर्चा करेंगे। बोले ठीक है। जनरल पंचायत समाप्त हुई। अब सब पहुंचे कहां? गुरुकुल महाराज के पास। महाराज जी नमोस्तु, उन्होंने कहा मनुष्य भवा। जैसे ही उन्होंने कहा मनुष्य भवा, सारे विद्वान भड़क पड़े। क्या मनुष्य भवा की रट लगाए हो? मनुष्य भवा, मनुष्य भवा। महाराज हो कि नहीं? कुछ आता जाता है कि नहीं? भैया विद्वान बुद्धिवान तो होता है, लेकिन प्रज्ञा और चारित्रवान हो जरूरी नहीं है। साधु बुद्धिमान भी, प्रज्ञावान भी और चारित्रवान भी, तीनों गुण संपन्न होते हैं। वो तो बैठ के सुनते रहे। बोले क्या रट लगाए हो मनुष्य भवा, मनुष्य भवा। महाराज बोले विराजिए, आप लोग कौन? बोले हम नगर के विद्वान। अच्छा अच्छा, तो बोले विशेष मनुष्य भवा।
सहज सागर जी वाला विशेष। अब विद्वान फिर सोचते हैं भैया ये साधुओं की क्या है, कितनी समझाओ मान ही नहीं रहे। भैया तुम कड़े लिखे ज्ञानी थे हो, तुम कड़े लिखे ज्ञानी हो, साधु पढ़े लिखे नहीं है, लिखे पढ़े वाले हैं। प्रियम पढ़े लिखे हो कि लिखे पढ़े? सुनो, न पढ़े लिखे काम आते न लिखे पढ़े, कड़े लिखे काम आते हैं। कड़े यानी अनुभवी, विद्वान तो किताबी कीड़े थे, वे रट के आ गए थे, बोले प्रमाण लेके चलो और साथ में महाराज जी आपको पाप थे उसको बोलना चाहिए। अच्छा अच्छा, और बोले दर्शन विशुद्धि का आशीर्वाद देना चाहिए, समाधि रस्तु का आशीर्वाद देनी। क्या मनुष्य भवा? बोले बैठो तो, बोले बैठेंगे नहीं, पहले बोलो कि मैं मनुष्य भवा का आशीर्वाद का त्याग करता हूं। महाराज कहते भैया तुम ग्रहण करके त्याग करने का हमको शिक्षा दे रहे हो। अपना अपना तरीका होता है आनंद भैया काम करने का। कोई कान ऐसे पकड़ता है, कोई ऐसे पकड़ता है, कोई ऐसे भी पकड़ता है, अपना अपना तरीका है। जैसे रोटी होती है सब्जी वैसी लगाते हो कि नहीं? अब ध्यान सुनना, शैलू भैया आए क्या? कहां है शैलू भाई? जैसी रोटी होती सब्जी वैसी लगाते हो। ज्वार की रोटी खाई मोटी वाली तो दाल कम लेते हो कि ज्यादा? और पतली रोटी होती तो साधु विज्ञानी होते, उन्हें पता है कहां कितनी चटनी लगाना है, कहां कितनी दाल लगाना है। उन्होंने कहा बैठो तो मनुष्य भवा, बैठो तो। अरे भैया अब तो पारा ऊपर, ये क्या मनुष्य भवा मनुष्य भवा? बोले रुको बताते हैं, बैठो। बोले पंडित कहते आपको दिख नहीं रहा हम लोग मनुष्य हैं, फिर भी मनुष्य भवा? क्या तिर्यंश दिख रहे हैं क्या? बोले आपने तो पूरी बात ही कह दी, अब मैं क्या कहूं। आकृति, प्रकृति और विकृति। उत्तम शौच धर्म है, ध्यान से सुनना अट्टू। आकृति, प्रकृति और विकृति। मुनराज क्या बोलते हैं, आपकी आकृति तो मनुष्य के समान है, लेकिन परिणामों में ऐसी विकृति है कि प्रकृति जानवर के समान है। क्या आप सांप के समान किसी को डसते नहीं हो? क्या सिंह के समान बलवान होके किसी को दबाते नहीं हो? क्या मच्छरों के समान अकारण किसी को पीड़ा नहीं देते हो? क्या बिल्ली के समान धन हरण का भाव नहीं रखते हो? नहीं रखते क्या? अब पारस भैया की टीम शांत, सुनना ध्यान से। आकृति, प्रकृति, विकृति। अक्षय भाई शाम को इसका विशेष व्याख्यान देना, हम थोड़ा सा कर रहे हैं। आकृति, प्रकृति और विकृति। बोले आकृति कैसी है? मनुष्य के समान। अब बताओ प्रकृति कैसी है आपकी? यहां कितने हैं आकृति और प्रकृति से मनुष्य? अब उठाओ हाथ। पारस भैया अंतर आ गया, अंतर आ गया। मुनराज कहते हैं भैया जिस दिन आकृति प्रकृति एक सी हो जाए उस दिन मनुष्य कहलाओगे। परमात्मा बनने के पहले मनुष्य बनना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर का जो लोभ है ना, वो तुमको मनुष्य बनने नहीं दे रहा। लाभ होता है फिर लोभ बढ़ता है, फिर लोभ होता है फिर क्षोभ होता है। धन कमाने में कितनी मेहनत करना पड़ती है भैया, फिर धन के संरक्षण में कितनी मेहनत करना पड़ती है। जिसके आने में दुख है, जिसके जाने में दुख है, तो ऐसा काम कर नहीं क्यों? विक्की भाई दुकान में लड़के काम करते कि नहीं? उनको धन देते कि नहीं? खुशी खुशी की दुखी होके।
ईमानदारी से कहना, बिल्कुल ध्यान से, यश हर्ष। दुकान में लड़के काम करते, नौकर, माँ घर में बाई काम करती है, उसको धन देते कि नहीं? बंटी भी आए क्या है? अन्य उनकी जी से छूटता नहीं, इसलिए कह रहे हैं। कहां है? देखो आनंद भैया, धन देने में कितनी पीड़ा होती है, जबकि उसने 1 मास तुम्हारे यहां काम किया है। बोलो सुमित, धन देने में पीड़ा होती कि नहीं? मोनू, नहीं होती? ईमानदारी से कहना, अंदर की बात कहना। जैसे वो लड़का कहता भैया देना आज की सैलरी 5,000, अंदर कैसा लगता है? लगता कि नहीं? अरे यार 5,000 यशु, लगता कि नहीं? 100 लीटर भी दूध आए, पेमेंट करते हो, लेकिन जब धन जाता है तो कैसा लगता है? आते समय की बात नहीं कर रहे, आने में तो लगता वाह वाह क्या बात है, और आन दो और आन दो। और जाने की बात आए तो फिर अब भैया कहते भैया एक ही साड़ी देना, क्या करना है अपने को? तब वो एक ही साड़ी दोगे तो शाम को क्या पहन के आएंगी वो? बताओ भैया। आने और जाने को देखना, क्या लोभ है जीव के अंदर का, क्या लोभ है। जैसे उस नौकर को पैसा दिया, भैया दे तो रहे हो, खुश होके दो ना, खुश होके दो, तो उसको लगेगा। और लेते अच्छा ये लोग कितने में है? 100, 200, 500, और जब पेमेंट करते तो 2,000। बोलो विक्की भाई, जाती है पेमेंट तो 2-2 हजार के नोट में, आती तो 150 में। भैया मधुमक्खी मत बनो, मधुमक्खी मत बनो, चीटी मत बनो। भैया हम नहीं कह रहे, आत्मानुशासन ग्रंथ कह रहे हैं, हमसे मत पूछना। गुणभद्र स्वामी के सामने जा बैठ के पंचायत करना, हमसे कछु नहीं पूछियो। नायक जी, आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? ये मनुष्य चींटी और मधुमक्खी के समान होता जा रहा है। कैसे? कैसे? चींटी बेचारी दाने दाने को जोड़ती है, इकट्ठा करके बिल में रखती है, जैसे ही पानी गिरता है बिल छोड़ के भागती है। ठीक है? और बिल छोड़ के भागती है, सांप उसमें प्रवेश करता है, सारा माल चट कर जाता है बामी के अंदर का। फिर चींटी पश्चाताप करती है कि हम जोड़ते रहे, रहा कुछ नहीं। मधुमक्खियां, भैया एक मधुमक्खी अपनी पूरी पर्याय में 1 चम्मच शहद बना पाती है, बमन कर करके जोड़ती है। कितना लोभ। और मनुष्य आया, उसने एक बार में जलाया, और फिर उसको मधुमक्खी को पश्चाताप होता है। अब बताओ, आकृति और प्रकृति दोनों के अनुसार आप क्या हो? 50-50 चल रहा है और कम है? नायक जी सत्य बताना, आकृति और प्रकृति में अंतर आ गया कि नहीं? जिस दिन प्रकृति आकृति दोनों एक सी हो जाएंगी, मनुष्य बनने में देर नहीं लगेगी, और मनुष्य बनने में देर नहीं लगेगी तो भगवान बनने में भी देर नहीं लगेगी। लेकिन खोलना तो पड़ेगा भाई भैया, जिसके पास धन हो उसको धन देना पड़ेगा। हमको चाहिए कुछ नहीं है भैया, विकल्प नहीं करना अपनी, ना कोई संस्था है ना कुछ। आप जानो, आपका काम जाने, ना हमारा कोई प्रोजेक्ट है। हर तुम्हारा सहस्कूट मंगल, तुम जहां तुम्हारा काम जाने, अपना कोई प्रोजेक्ट नहीं है। अब भैया सीधी सीधी बात है, अपना कोई प्रोजेक्ट नहीं। जिसका प्रोजेक्ट है वो मोक्ष मार्ग से निग्लेक्ट है, अपना कोई प्रोजेक्ट नहीं। ये श्रावक हैं, इनका काम है, इनको जो करना है आशीर्वाद। भैया हमारे सिर पे नहीं मरना, हमारे सिर पे नहीं मरना। आनंद भैया, कर्नाटक में एक सज्जन की भूमि पर इतना बड़ा पत्थर है कि वहां 108 फीट की पद्मासन मूर्ति बन सकती है। कितना? 108 फीट की। सुन तो लो अक्षय, कितनी बड़ी?
हाँ, और उसने कागज में लिख के हमें दिया है कि जमीन में जब भी काम चालू करना हो मेरी तरफ से आपके लिए अनुमति है। ठीक लिखा रखा है, ज्यादा नहीं, गोमटेश्वर से 20 किलोमीटर ही है और थोड़ी उस तरफ लिख के दिया हुआ रखा है कि आप जब चाहो कार्य चालू कर सकते हो। हमने कारीगर को बुलवाया, हमने पूछा भैया कि आपके हिसाब से कितना धन लगना चाहिए? उसने कहा 50 करोड़, मैं पूरी बना के दे दूंगा, 50 करोड़ में पूरी मूर्ति बना के दे दूंगा। हमने कहा भैया किससे मांगेंगे, किससे क्या करेंगे? कागज बंद, अंदर अपनी कन्नड़ चालू। क्यों? मूर्ति तो बन जाएगी, कहीं मूर्ति बनने मेरी मूर्ति ना बिगड़ जाए। ये आपका काम है, आप करो, खूब आशीर्वाद, हमारा काम नहीं है। आनंद भैया, जितने लोग सिवनी के यहां बैठे हैं अभी तक हमने किसी एक से भी नहीं कहा कि भैया ऐसा कुछ करो। किसी से कहा? हर्षु, जय भैया, आगे उम्मीद भी मत करना। सुमित कहा कुछ? यशु भैया आगे उम्मीद भी मत करना, हम नहीं कहते ना हम कहेंगे। क्यों भैया? हम ना मधुमक्खी हैं ना चींटी हैं, हम साधु हैं, हम आकृति प्रकृति में एक से हैं। जैसे जैसे लोभ बढ़ता है वैसे वैसे दुख बढ़ता है। देखो अट्टू, देखो एक दुकानदार पहले 10,000 कमाता था, खुश था, फिर उसके मन में आया 11 कमाए, फिर उसके मन में आया 22 कमाए, 40 कमाए। अब भैया वो एक दिन के 1,000 कमाता था, 1 लाख कमाने लगा, अब उसको 2 लाख की टेंशन है। भैया अक्षय भाई, भगवान बचाए इस लोभ से, तो भगवान बचाए इस लोभ से। तो मोनू इतना बढ़िया तुम मंदिर में पूजा कर रहे थे, एक का फोन आ गया, भैया कहाँ हो? क्या हो गया? और यहां कर रहे हैं पूजा पढ़ना 10 लक्षण की आज की, उत्तम सोच की पढ़ने हो जाओ। धरिए धरि हृदय संतोष, करी तपस्या, सोच सदा धर्म बड़ो संसार। पूजा कर रहे थे वो फोन आ गया, हाँ भैया, भैया वो हमारे यहाँ शादी है भैया। अच्छा, बोले 10 मिनट में निकलना भैया, 100 जोड़ी कपड़े चाहिए। हाँ हाँ रुको रुको भैया, तुम करना, हम बाकी आगे कर लेंगे। धरई हृदय संतोष, वही मोबाइल, वही पूजा की थाली। सोनू भैया तुम कर लेना, हम आते हैं। हो गया। अरे शुभ परिणामों का विसर्जन हो गया, पूजा की क्या विसर्जन करोगे? सत्य है कि नहीं? धरी हृदय संतोष, धरी हृदय संतोष। काहे का संतोष? व्यक्ति सब भूल जाता है, जब लोभ आता है सब भूल जाता है। एक सेठ जी थे, अबे भैया, इतने कंजूस की मक्खी जूस भी अच्छा होगा, इतने कंजूस। तो वो क्या करते थे, तेल, शरीर में तेल लगाना है तो स्कूल के बाहर खड़े होते थे। जितने बच्चे निकलते थे ना छोटे, और बेटा ठीक हो, और बेटा ठीक हो, और बेटा ठीक हो। बोले तेल अपन क्यों लगाओ? अरे माता इतना चुपड़ के भेजती, अपन करो उपयोग। एक दिन तेल चुपड़ के अच्छा बढ़िया, उन्होंने खूब ज्यादा चुपड़ लिया और बढ़िया सोचे कि अब तेल तो चुपड़ लिया, अब घर पे क्यों नहाओ? कुआं से कौन अपने कुएं का पानी बर्बाद करे, नदी में नहा लो। फिर नदी पहुंचे, उनका हुआ पैर स्लिप, नदी में गिर गए। अब वो लगे डूबने, तो जो 4-5 वहां लोग थे उन्होंने कहा सेठ जी हाथ दो। तो सेठ जी हाथ दो, डूब रहे। बोले तीसरा कहता अरे बहुत कंजूस है, 2 बोलेगा तो कुछ नहीं करे। बोले सेठ जी हाथ लो, उन्होंने कहा लाओ। ऐसे लोभी, हे भगवान, ऐसे लोभी मर रहे सो भी टेंशन नहीं,
मर रहे फिर भी बोले हाथ हम क्यों दें? अरे भैया दोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? गोयल जी, दोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? तुम घर में सुबह गेहूं ला के रखे नहीं, शाम को रोटी मिलेगी कैसे? तुमने अभी दान दिया नहीं तो बाद में तुम्हें मिलेगा कैसे? कहां है ऋषि? हो गई पूजा? इतनी सी डब्बी में, इतनी सी डब्बी लाएंगे और पूरा कल्याण मंदिर विधान करे घर जाएंगे। हे भगवान, भगवान भी सोचते भैया तू काहे को डब्बी लाए, तू वो और ले जा, खाली हाथ से ही कर ले। और पूजा क्या कर रहे हैं? धरी हृदय संतोष। भगवान तुम तो संतोष रखो, जो हो रहा है देखते जाओ। हैं? भगवान, अगर भगवान बोलते ना एक को नहीं छोड़ते, बोले बेटा तुम हमारी से मायाचारी कर रहे हो। अच्छा और आगे सुनाए अब भैया। वो सेठ जी फिर बच तो गए, साथ वाला कहता अरे बचाओ तो अट्टू, नेकी कर दरिया में डाल, देखो दुनिया का कमाल। नेकी कर और दरिया में डाल, तुम अच्छे भाव रखो, तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। फिर भी अपनी सुरक्षा तो रखना चाहिए। सेठ जी बीमार पड़ गए, घर पहुंचे, सो बेचारे लेटे। एक दिन डॉक्टर को बुलाया गया, बोले डॉक्टर को नहीं बुलाओ, 10 रुपये ले थे। 10 रुपये लेता है? बिल्कुल नहीं। अब डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने देखा, जांच वांच करी, 100 रुपये लग गए। उस समय की बात, 100 रुपये लग गए। अब सेठ जी पूछते भैया क्या निकला बताओ तो। बोले सेठ जी आपके फेफड़ों में भर गया है पानी। सेठ जी ने सोचा डूब तो रहे हैं तो पानी और पिए ही लो ना, घर का पानी कुएं का बचेगा। सुनने पानी और भर लिया और इतना भर गया कि बेचारे फेफड़े पानी भर गया। अब फेफड़े पानी भर गया है तो बोलते डॉक्टर साहब 2 बातें बताओ, इलाज में कितने रुपए खर्च होंगे? उनने हिसाब लगाया, ऑपरेशन बेड, बोले 5,000 रुपए। 5,000? अच्छा बोले अगर मर गए तो क्या होगा? बोले कुछ नहीं, 25 रुपए की लकड़ी आएगी, 25 रुपए कफन और 10-12 रुपए की जलाने के लिए तेल वगैरह, 60-65 में काम हो जाएगा। बोले पर मरना ही तो है ही, हम किसी को कष्ट नहीं देना चाहते, हम तो मरना स्वीकार करते हैं। बोले 60 रुपए कौन खर्च करेगा भैया? ऐसे लोभी होते हैं जीव जिनकी आकृति भिन्न है, प्रकृति भिन्न है। सुदर्शन दादा, हमने बहुत नजदीक से देखा है। आजकल के लोभी लोगों की सुनोगे, नहाने के लिए 4 बाल्टी पानी चाहिए उनको, और भगवान के अभिषेक पे आएंगे तो कलसी में घंटी डालेंगे वो घी वाली और उससे करेंगे। क्यों? बोले पानी, पानी, इतना पानी बर्बाद, हे भगवान इतना गंदोदर। अरे भैया तुम 4 बाल्टी से नहा के आए तब तुम नहीं दिखा? तुमने कल शाम को 10 रोटी खाई थी, सुबह निकाल आए, तब तुम्हें नहीं दिखी हिंसा? भगवान पूरे जितने पाप दिखते हैं भगवान के चरणों में दिखते हैं। भैया इतनी लोभ नहीं करना। विक्की कहीं करते तो नहीं ऐसे? घंटी वाला अभिषेक अपने यहाँ होता तो नहीं है सिवनी में? हाँ भैया हमें देख चुके हैं इसलिए पूछ रहे हैं। सिवनी में नहीं हुआ, हमने पूछा, कलश उठाया, बोले ए भैया क्या कर रहे? हमने कहा भैया, हमने देखा कलश, धोती ढका है सिर, ये क्या हो गया भैया? बोले भैया पूरी कलसी, इतने में तो 30 लोग करेंगे अभिषेक। हे भगवान ने कहा रखो तुम अपनी कलश, भगवान हम फिर से विराजमान कर ले भैया। हमने ऐसे लोग हैं, लाज जाओ, धरत जाओ और फिर मरत जाओ और फिर जाके उसी में सांप बनना। सैनिक चरित्र में कथा आती ना, वो बैल के जोड़े वाली, ऐसे लोगों का ऐसी होता है, खूब जोड़ते हैं, खूब जोड़ते हैं, बाद में उसमें सांप बन के बैठते हैं। पारस भैया हो तो दान करने में सोचना नहीं, क्योंकि दोगे तो ही मिलेगा, दोगे तो ही मिलेगा, नहीं दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सीधी सीधी बात है। जितने भी सत्य की नहीं, सत्य है कि नहीं? दोगे तो ही मिलेगा। भैया ऐसा लोभ कसाए जीव के अंदर, भैया निश्चित मानना
मुनिराज ने मनुष्य भवा क्यों कहा बताएं? अच्छा, आप लोग कभी बिजली के ऑफिस के आसपास से निकले, वहां एक बाहर चिन्ह बना होता है, बताओ जरा, हैं? कैसा चिन्ह होता है बताओ? एक मनुष्य की खोपड़ी होती है, 2 हड्डी बनी होती है, उसमें जानवर की खोपड़ी नहीं होती भाई साहब। खोपड़ी किसकी होती है? उन्हें पता है भैया इससे ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं, बोले मनुष्य की खोपड़ी लगाओ, इससे भी लोग नहीं डरे, तो अब क्या कर सकते हैं भैया? वो मनुष्य की खोपड़ी लगाते भैया, बचो, उसमें भी लोग लंगर डालने खड़े हो जाते हैं, फिर जब खड़े ही रह जाते हैं, फिर कहां है लालू? लालू है क्या? लालू सोनू भाई बता रहा था, बोले एक बार हम चिपक चुके पतंग के चक्कर में, यहां फिर लोगों ने डंडा फंसाया, बड़ी मुश्किल से निकाला। 50 पैसे की पतंग का लोग। पारस भैया, जबलपुर में घटना देखी हमने, इतना सुंदर बालक, गोरे नारे भैया, इतने सुंदर की क्या बताएं, 50 पैसे की पतंग बाहर की तार में फंस गई भैया। 1 रुपया की ले आते पतंग, क्या चला जाता? उन्हें डंडा निकाला, कौन सा? लोहे का, और जैसे ही उन्होंने तार पे दिया, सो तार ने खींच लिया, दोनों इतने हाथ और दोनों घुटने के नीचे के पैर खत्म, एक समय में जल के खाक। और नकली लगवा लो तुम, कितने पैसे बचाए उनने? 50 पैसे बचाए, जिंदगी पूरी चली गई, पूरा जीवन चला गया। इसलिए भगवान कह रहे हैं, योगेंद्र देव स्वामी, आऊ गलाऊ नमन गलाऊ नवी आसाऊ गली। हे जीव, तेरी आयु गल रही है, लेकिन तेरा मन नहीं गल रहा, ना ही तेरी आशा गल रही है, इसलिए तेरा जन्म बार बार हो रहा है। सनत दादा, आयु गल रही कि नहीं? जितनी आयु लेकर के आप आए थे, वो आयु बढ़ी है कि घटी है? अच्छा, जितनी आयु लेकर के आप घर से यहां पर आए थे, वो आयु घटी है कि बढ़ी? मिलन भैया, घटी है कि बढ़ी? घट गई। आऊ गलाऊ, आयु तो तेरी गल रही है जीव, न मन गलाऊ, लेकिन तेरा मन नहीं गल रहा, तेरा मन नहीं गल रहा। नवी आशाऊ गली, तेरे अंतरंग की आशा भी नहीं गल रही। भैया किसको गर्मी लग रही है? प्रियांश, अपनी आशा के लिए लोग भाई पंचेंद्र जीवों तक की हिंसा होती, कोई विकल्प नहीं। किसके लिए? अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए। भैया मनुष्य की खोपड़ी है, कभी भरती नहीं है, ये मनुष्य की खोपड़ी कभी भरती नहीं है, इसलिए मनुष्य भावा, ये मनुष्य की खोपड़ी भैया, कितने ही चाहो, कितने ही कुछ कर लो, भरती ही नहीं है। इसलिए आयु के गलन के साथ साथ मां मन का गालन करो, आशाओं का गालन करो। बिनी 10 उपास तो कर लिए, फिर बाद में मन हो रहा आज तो पढ़ना में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हे भगवान, बोले 10 दिन तो कर लिया महाराज जी, अब बहुत है, अब हमारी बहरानी पुणे हैं, बहुत हो गया भैया, अब नहीं कर पाएंगे। देखना पारस भैया, फोटो खींच लो, आर्यन है क्या? है ना, एक बार सबकी फोटो खींच लो। कितने लोग बैठे हैं? 20 तारीख को फेरी हो जान दो, फिर मिलते 21 तारीख को। फिर संचालक महोदय, महाराज जय भैया अपना हारमोनियम लिए, और 4-6 बच्चे और 3-4 माताएं जो सदैया हैं, सदैया। बस फिर पारस भी बोले महाराज जी वो तो त्योहार की बात तो होता ही है थोड़ा सा। भैया इसका मतलब आपने त्योहार मनाया है, आपने पर्व नहीं मनाया है। सामाजिक रूप से किया इसलिए त्योहार है, आत्मिक रूप से करते तो पर्व रहता। छोड़ो छोड़ो, लोभ को छोड़ो, आयुष लोभ को छोड़ो, सत्य मानना भाई, रहना कुछ नहीं है,
बचना कुछ नहीं है, केवल जीव आशा के कारण मर रहा है। अच्छा आनंद भैया, सत्य बोलना, व्यापार कितनी उम्र से कर रहे हो? 10 साल की उम्र से व्यापार कर रहे हो, करोड़ों तो कमा लिए होंगे, लेकिन बचे कितने हैं पास में, ये बताओ। अभय भैया बिल्कुल ध्यान सुनना गंभीरता से। जितने लोग हैं जो नौकरी करते हो, नौकरी का सुनना। जितेंद्र भैया आप भी कमाते हो, करोड़ों कमा चुके हो, लेकिन करोड़ों बचे क्या? आनंद भैया करोड़ों बचे क्या? नहीं। विक्की भाई कमाते कि नहीं? पूरे बच जाते क्या? कहां जाते हैं? कहां जाते हैं? तुम्हारे तो बच सकते, तुमको बता चुके, तो बचाना नहीं है। नन्नू भैया कितना ही कमा लो, रहना कुछ नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो। फिर भी व्यक्ति अठन्नी चरन्नी बचाने के चक्कर में 2-2 घंटे बर्बाद करता है। सुबोध भैया सब्जी मंडी में जाएगा, हाँ भैया परवल देना जरा आधा किलो, ठीक, फिर एक नींबू तो ले लेने दो फ्री में, क्या हो रहा, तुम आओ। एक नींबू रख लिया, पूरा उसका पूछा कितना हुआ, उसने कहा भैया 36 रुपए, 32 रुपए देंगे। अब वो कह रहा भैया 35 दे दो, गरीब को मत करो परेशान। नहीं नहीं 34 ले लो बस। उसमें बोले धनिया पत्ती तो तुमने दिए ही नहीं। कितने बचा के आया? 2 रुपए। अगले दिन उसका बेटा गया, उसने सब्जी ली, भैया कितने हुए? उसने कहा 36। उसने कहा लो भैया 40 लो, 4 रुपए की धनिया पत्ती और लो। आ गया। पिताजी बोले कितने दे के आए? बोले 40। बोले कल हम 34 में लाए तो तुम 6 रुपए ज्यादा दे आए। बोले पिताजी आपने 6 ज्यादा दिए, लेकिन हमने 6 रुपए बचाए नहीं, हम 6 पूजा ज्यादा करके आए। जब हम 6 पूजा ज्यादा करके आए हैं तो तुमने पाप कमाया, हमने पुण्य कमाया। समझ गए सुमित? बेटा लोभी का धन वहीं जाता है जहां पर योग्यता नहीं होती है। निश्चित मानना, निश्चित मानना। प्रियांश एक सज्जन पहुंचे दुकानदार के पास, भैया किसी की दुकान है नारियल वारियल की? किसकी है? आनंद भैया काय की दुकान है? किराने की। बाबू आए क्या? किराने की दुकान पहुंचा सज्जन, बोले भैया एक नारियल दइयो। उनने कहा हाँ भैया 25 रुपए का है। अच्छा। बोले 20 का नहीं पड़ेगा? बोले भैया 20 का तो आपको मंडी में पड़ेगा। कितना नारियल चाहिए उसको? 1। अब वो पैदल गया मंडी, भैया नारियल है? उनने कहा 20 रुपए का 1। अच्छा 20 का पड़ गया, 15 का नहीं पड़ेगा क्या? है? बोले 15 का? भैया 15 का हमारे पास नहीं मिलेगा, 15 का तो आड़त में मिलेगा। तो वो आड़त पहुंच गया, आड़त वाले से पूछा कितने रुपए का है? उनने कही 12 रुपए का है। बोले 10 का भी पड़ सकता है यार। 10 का पड़ेगा क्या? बोले भैया खेत में जाओगे 10 का मिल जाएगा। अब वो खेत वाले के पास पहुंचा, देखो लोभ कसा है, 5 के चक्कर में 15 बच गए, फिर भी बेचारा मरे जा रहा है। अब वो खेत पहुंचता है, खेत वाला कहता है हाँ भैया 10 का पड़ जाएगा। तो बोले फिर 8 का नहीं पड़ेगा? बोले तुम तोड़ लो, तुमने तोड़ लिया तो 8 का पड़ जाएगा। ठीक है हाँ। बोले ठीक। अरे बोले 22 बचे अपने, 17 बचे, क्या दिक्कत है? क्यों भैया? अब वो चढ़ गया ऊपर, बंटी भी आ गए क्या? अरे उनको तो बुलाना था, विशेष सुनाना था आज। सुनो तो अब क्या हुआ दादा? अब वो 8 के चक्कर में पेड़ में चढ़ गया और नारियल उसने तोड़ा और हाथ छूट गया, तो नारियल पकड़ के लटका है। देखो सुमित, वो नारियल पकड़ के लटका है, वो कह रहा भैया बचाओ। बोले 1000 लगेंगे। अब बोले भैया 1000 कुछ कम करो। बोले वो नारियल कमजोर है। बोले हाँ भैया दे रहे दे रहे दे रहे। अब नीचे वाला लोग में आ गया, 1000 मिलने वाले हैं। बोले कुछ दो। बोले 2 ही हाथ से पकड़े भैया का दे, नीचे उतरेंगे सब ले लेना। बोले उसने लगाई नसैनी और उसको पकड़ने के लिए पैर पकड़े, नसैनी खिसक गई।
अब दो ही लटके हैं, दो ही लटके हैं। अब वो कह रहा है भैया बचाओ बचाओ बचाओ। तो नीचे से एक हाथी वाला निकला, उसने कहा भैया क्या हो गया? बोले भैया लटक गए बचाओ। बोले 2000 लगेंगे। तो दो ही कहते हाँ भैया, 17 रुपये बच गए उसके, 2000 लगेंगे। बोले हाँ भैया हाँ भैया। मौके का फायदा, रघुपति राघव जैसा मौका वैसा दाम। अब वो हाथी वाला आया, वो हाथी पे चढ़ा, उसने सब पैर पकड़े कि खींचे, और हाथी बढ़ गया। अब वो 3 लटके हैं, अब वो 3 लटके हैं। अब ऊपर वाला कहता भैया 3000 हमें दे रहे कि हम छोड़े। वो ऊपर वाला कहता भैया 3000 दोगे तो हम पकड़ते, हमारे तो हाथ दुख रहे हैं। तो नीचे वाले दो ही कहते भैया हम देते हैं। क्या देते हैं? तब तक नारियल छूटा, तीनों नीचे गिरे और प्राण पखेड़ू उड़ गए। बच गए 17 रुपए, बच गए 1000 रुपए। पारस भैया बच गए 1000 रुपए। भैया ऐसा नहीं करना। लोभ कसाय में देखो क्या होता है बिनी, जहां पर बचाना चाहिए वहां बचाते नहीं है, जहां खर्च करना चाहिए वहां करते नहीं है। क्या पारस भैया बोलो? मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। बोले आनंद भैया कैसे 25 का ले लेते भैया, जिंदगी तो रहती कम से कम। धन्नू भैया सुन रहे कि नहीं? भैया जीवन का कोई भरोसा नहीं है, प्राण का अंत कब होगा जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हम मरण का इंतजार क्यों करें? हम पहले से ही अपने परिणामों में सोच धर्म क्यों ना रखें? लेकिन जितिन भैया कितने ही समझाओ, समझेगा वही जिसकी भवितव्यता है। कितनी समझा लो, समझेगा वही जिसकी भवितव्यता है, और जिसकी भवितव्यता नहीं है भैया उसके साथ वैसे ही होता है। बताएं कैसे? बेचारा नमन कल आया, बोले आज संडे है महाराज जी प्रवचन सुनूंगा। भवितव्यता नहीं थी सो आके भी जाना पड़ा। और जिसकी भवितव्यता होती है घर में बैठा रहेगा तो पिताजी कहते जाओ मंदिर जाओ। क्या कर सकते हैं सुमित? सबकी अपनी अपनी भवितव्यता है भैया। लोभ को छोड़ोगे तब अंतरंग का क्षोभ छूटेगा। आऊ गलऊ नमन गलऊ। बताओ आनंद भैया की दुकान से खेत तक जाने में उसकी आयु का गलन हुआ कि नहीं? लेकिन मन का गलन नहीं हुआ। मर रहा था फिर भी कह रहा था 3000 दे रहे कि हम छोड़ें। भैया कितनी आशाएं कर लो, कितनी आकांक्षा कर लो, कभी पूरी नहीं होंगी। किसी एक आध का बताओ जिसकी पूरी हो गई? कोई है? कोई एक आध है जिसकी पूरी हो गई? सुना दादा पूरी हो गई, फिर घर पे क्यों हूं? फिर घर पे क्यों हूं? चलो चल रहे क्या? बिल्कुल स्थिति है आपकी, हम सेवा करेंगे पूरी, चलो। नहीं तो सेवा नहीं कराना भाई। भक्त प्रत्याख्यान मरण है, सेवा बिल्कुल करेंगे और कराना ही चाहिए। चलो दादा। सुबोध भैया कहाँ है? पिताजी हैं? भैया आपका बेटा आया था, भैया वृत्ति करने रोज आता है, वकील है ना? दादा सारी इच्छाएं पूरी हो गई, कोई आशा बची तो नहीं? फिर चलो। बहुत बढ़िया, क्या बात है दादा, आपने एक अच्छी कहानी याद दिला दी। बैठो हम सुना रहे हैं। इनने कहा क्या? शांति से रहना है दादा। शांति जहां पर रहते वहां है ही नहीं। घर के बाहर लिख लो शांति निकुंज, और पानी ही नहीं आ रहा तो काय की शांति? शांति से जीवन जीने की इच्छा है, वो भी इच्छा है दादा। बिल्कुल मध्यस्थ परिणाम सुनना। ये मत सोचना कि मैं वृद्ध हूं, ये मत सोचना कि महाराज कह रहे हैं। मध्यस्थों के बाहर खड़े होकर देखना कि किसी जीव को समझा रहे हैं। ठीक है दादा? अब हम चालू करते एक और कहानी। ठीक है? राजा सिकंदर जंगल से जा रहा था। एक साधु दाढ़ी वाड़ी पढ़ाए ऐसे बैठे थे, तपस्वी, तपस्या कर रहे थे, तापसी। उनने कहा
सिपाहियों से, बेचारे के पास कुछ नहीं है, कुछ दे दो, कुछ दे दो तो झोपड़ी तो बन जाए कम से कम। उनने आंख खोली, बोले कौन हो? बोले पहचानते नहीं क्या? बोले नहीं। बोले मैं विश्व विजेता सिकंदर हूं। क्या करते हो? बोले पूरे विश्व को जीतूंगा। अच्छा अच्छा, उसके बाद? बोले फिर शांति से रहूंगा। बोले विश्व को जीते बिना शांति से नहीं रह सकते क्या? बोले नहीं रह सकते महाराज, आपको क्या पता? बोले देखो बताते हैं। उनने आवाज लगाई, एक पीछे से कुत्ता दौड़ के आया और शांति से बैठ गया। वो क्या कहता है? संत क्या कहता है? ये क्या विश्व विजेता है क्या? बोले नहीं, लेकिन शांति से बैठा है। क्यों? इसके अंदर लोभ नहीं है। तेरे अंदर लोभ है तो विश्व को जीत कर भी शांति से नहीं बैठ सकता है। दादा जहां आप रहते हो वहां शांति है ही नहीं। अभी अपरमित सागर जी ने क्या कहा? सुख तो तेरे भीतर ही है, वास्तविकता में शांति वही है। लेकिन दादा घर पे रह रहे शांति नहीं रहेगी। सत्य मानना दादा, कहीं ना कहीं संकल्प विकल्प नियम से रहेंगे। अगर होती शांति घर में तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? तीर्थंकर क्यों त्यागे? एमी एक और कहानी सुना है? हाँ, एक और कहानी सुना है दादा। बस आपके अंदर शांति आ जाए, आप हमारे साथ चले चलो, हम इसीलिए कहानी सुना रहे हैं। सुबोध भैया, हमें किसी से कोई राग द्वेष नहीं, आप जानो आपका काम जाने। लेकिन दादा धर्मात्मा के प्रति अंतरंग में परिणति आती है कि हर किसी के जीवन में शांति आ जाए। कहां भी, अरे बाप रे भैया, तो फिर कहां शांति मिलेगी दादा? ये तो दादा गजब बात हो गई। चलो आप कहानी सुन ही लो। ये अक्षय पंडित जी के ऊपर अपन कहानी सुनाते हैं, दादा अपने ऊपर लगा लेने। सुनो तो दादा, भवितव्यता जिसकी होगी वो ही समझ पाएगा। बिल्कुल पानी की तरह शांत। अब सुनो, अक्षय पंडित जी रोज सुबह उठ के बढ़िया पूजा करते शिवनी के मंदिर में अच्छी, और इनका फिक्स था नीचे कमरा, वहीं समाज का एक व्यक्ति भोजन कराने ले जाता था। पंडित जी सोचते हैं अपन अशांति में हैं, अपन दुखी हैं, ये मिलन सेठ जी सुखी हैं। क्यों? बढ़िया अच्छी गाड़ी से आते हैं, 4-6 आदमी पीछे घूमते हैं। प्रदीप भी आए क्या? बोले श्रीमंत सेठ आ गए क्या? श्रीमंत सेठ है भैया, इनकी बेटी पे इतना सामान है, ये सब सुखी हैं, बस अपन ही दुखी हैं। सेठ जी क्या पहुंचे? अक्षय भैया, सेठ जी आज हम भोजन तो बाद में करेंगे, पहले ये बताओ सुखी कैसे होते हैं? सुखी कैसे होते हैं? सेठ जी कहते हैं, पंडित जी सुख की परिभाषा क्या है? पंडित जी कहते हैं, अक्षय पंडित जी, सेठ जी धन हो संपत्ति हो बस यही तो सुख है, और सुख क्या है? यही तो सुख है। सेठ जी कहते हैं, भैया हमारे पास संपत्ति तो बहुत है। प्रदीप भैया, वो सेठ जी क्या कहते हैं? भैया इतनी संपत्ति है कि क्या बताएं, हम पूरे गांव को जिवा सकते हैं जीवन पर्यंत, हमारी कोई संतान नहीं है। इस संपत्ति का हम क्या करें? हमसे बड़ा दुखी कोई नहीं है। अब पंडित जी सोच, दादा सुनते रही हो, अब पंडित जी सोचते सुख कहां है? तो बोले काम करो, अपन तो विधायक जी के यहां चलते हैं। भैया उनके पास ज्यादा संपत्ति है, विधायक जी क्या पहुंचते हैं। भैया विधायक जी आप बहुत सुखी हो, हमें सुखी होने का उपाय बता दो। विधायक जी कहते भैया हमारे 4 हैं, लेकिन आज्ञा एक नहीं मानता। भैया हमसे बड़ा दुखी कोई नहीं। अब पंडित जी सोचते फिर सुखी कौन है? बोले काम करो, अपन तो जमींदार के पास चलते हैं। जमींदार के पास पहुंच गए। जमींदार साहब अब बहुत सुखी हो, शांति में हो, हमें सुखी होने का उपाय बता दो। मतलब जी आए कहां से ये बता दो बस। जमींदार साहब कहते भैया आए दिन किसी जमीन का केस, फिर किसी ने कोई कब्जा कर लिया, हम जीवन भर इसी में लगे हैं, और भैया हमारी 4 शादी भाई,
तो एक वाले का हाल तो तुम देख ही रहे हो, सो हमारी चार है, तो सोचो हमारा क्या हो रहा होगा। बोले भैया हम दुनिया का सबसे दुखी इंसान मैं ही हूं। अब वो सोचते पंडित जी चलो भैया मंत्री जी के पास चलते हैं, मंत्री जी सुखी हैं। सो मंत्री जी के पास पहुंचे, मंत्री जी आप बहुत सुखी हो, हमें सुखी होने का उपाय बता दो। यसु मंत्री जी क्या कहते हैं, बेटा कहां से आए हो? बोले सिवनी से आए हैं। पूरा पता नहीं बताया उन्होंने, पंडित है ना। बोले पंडित जी तुमको भैया तुमको क्या पता, जब भी युद्ध होता है तो राजा हम ही को आगे भेजता है, तो हमारी जान के लिए थे लाले, बोले तुम्हें क्या पता। तो बोले फिर सुखी कौन है? बोले राजा पूरा सुखी है। बोले राजा के पास पहुंचते तो राजा पर क्या कहता है पता है पंडित जी? बोले भैया हमसे ज्यादा दुखी कोई नहीं, एक रानी रोटी पे दूसरे को मनाओ, तीसरे को मनाओ, चौथे को मनाओ, जब तक इनको मनाओ तो पड़ोस के राजा से फिर युद्ध की घोषणा। कई बार तो भोजन नहीं कर पाते। तो बोले फिर सुखी कौन है? अरे बोले सिवनी में एक पंडित जी हैं, मंदिर में काम करते, बड़े सुखी हमने सुना है। कई कैसे? बोले कुछ नहीं, भगवान की घंटी बजाओ और भोजन करो दोनों हाथ से। बोले हमारे पास 2 कर हैं लेकिन हम 9 कर हैं, उनके पास 2 कर हैं और वो भगवान के भक्त हैं। पंडित जी बाहर निकले, दादा पंडित जी बाहर निकल कहते भैया समझ गए, अपन ही सुखी हैं, सुख तो मेरे भीतर है, मैं बाहर ढूंढ रहा हूं। जहां जहां परिग्रह है दादा वहां वहां दुख है, जहां जहां संपत्ति है संबंध है वहां वहां दुख है। दादा गृहस्थी में संतोष कैसे हो पाएगा? अच्छा दादा एक बात बताओ, आपकी कितनी प्रतिमा है? दादा तो पूछ रहे ना कितनी प्रतिमा है आपकी? क्यों आप तो संतोषी हो ना, कोई विकल्प तो नहीं ना, तो 2-3 प्रतिमा के व्रत धारण कर लो। दादा घर नहीं छोड़ना चाहते हो, यही संक्लेशता है। आप संक्लेशता को ही शांति मान के बैठे हो सुदर्शन दादा, इसको स्वीकारना पड़ेगा। जहां जहां परिग्रह है वहां वहां आकुलता है, वहां पर अशांति ही है। दादा कोई विकल्प नहीं है विक्की भाई, सो बढ़िया ग्रीस के हाथ तुम कुर्ते पहुंच के दिखाओ, अभी विकल्प हो जाएगा। बोले भैया क्या कर रहे हैं, कपड़े गंदे हो जाएंगे। दादा सुनो दादा, आज नहीं तो कल सही, कल ना सही तो परसों सही, स्वीकारना तो पड़ेगा। जितने गृहस्थ हैं सब त्रस्त हैं, जितने गृहस्थ हैं सब त्रस्त हैं। आशा गर्तम सदा रिक्तम, आशा का गड्ढा इतना बड़ा है हम कभी पूरा नहीं होता। बोलो संजय भैया, आशा गर्तम सदा रिक्तम, कोई ऑप्शन नहीं है। भगवान समंत भद्र स्वामी ने एक रत्नकंठ शावकाचार ग्रंथ लिखा है, उसकी टीका लिखी प्रवचन स्वामी ने, उसका हम सार बता दे रहे हैं। श्लोक में लिखा है जो जो पंच सूना से युक्त हैं वो अशांति का जीवन ही जीते हैं, इसलिए उनको ना शुद्धोपयोग होता है, ना उनको मोक्ष होता है, ना उनके जीवन में शांति रहती है। शांति वहीं रहती है जहां अंतरंग से परिग्रह के त्याग का भाव रहता है। दादा समता की प्रारंभ अवस्था हम कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से शांतिवान नहीं है, इसको स्वीकारो। नहीं तो बताएं सुबोध भैया, इनको 1-2 महीने लगातार लचका खिलाओ और रोटी और कुछ मत खिलाना, पूरी शांति मालूम चल जाएगी। दादा संतान सेवा करने वाली है तो तुमको शांति लग रही है, टेढ़ी मेढ़ी फंस जाएगी सो पूरी अशांति हो जाएगी। आयुष बेटा पिताजी तुमको छूट दे के रखे धर्म करने की, तो तुमको लग रहा है कि सब अच्छा है, फिर दादा हमारे साथ चलो ना, जो दुख होगा तो कर्म उदय मान के सहन करना। चलो चलो, नहीं हो पाएगा। देखो सुनील भैया, सुबोध भैया, अनादि के संस्कार, कल अपन ने सूत्र पढ़ा था ना, अनादि संबंधे। सुबोध भैया इतना सुनकर तो हमें लग रहा तुम्हें बैराग हो जाएगा,
भैया मेरे लोभ को नहीं छोड़ा तो भला कभी नहीं होगा। लाभ का उल्टा करना जरा, करो करो। ये लाभ जितना रहेगा उतना कम भला रहेगा, और लोभ का उल्टा करो, भलो। जितना लोभ रहेगा उतना आप अपना कभी भला नहीं कर पाओगे। इसलिए भैया लाभ से जितना दूर हट सकते हो, लोभ से जितना दूर हट सकते हो, हटना प्रारंभ कर दो। एक बात बता दो, फिर हम समाप्त करने का विचार करेंगे। कोरोना काल निकल गया, कोरोना काल निकल गया जितेंद्र भैया, अरे विचित्र रूप का तो निकल गया। ऐसा कौन है जिसने किसी के जाने की खबर ना सुनी हो? किसी ना किसी की सुनी कि नहीं? सुनील भैया बताओ, संपत्ति किसकी कितनी काम आ गई? सुबोध भैया संपत्ति किसकी कितनी काम आई है बताओ? मिलन भैया किसकी संपत्ति काम आ गई? आपकी तो दुकान खुली थी ना बिक्की भाई, मिलन भैया आप दवाई देते थे, धन भी आता था, लेकिन दुख लगता था कि नहीं? वो कह रहा भैया इंजेक्शन चाहिए, और आप कहते थे भैया नहीं है। दुख हुआ कि नहीं? बताओ, क्या कमी थी संपत्ति की लोगों के पास? कौन बचा है? इनके सागर की घटना है, हर्ष तुम्हारे सागर की। सैलू भाई नाम आपको पता हो तो हमें नहीं पता। पारस भैया 50 करोड़ तो कम से कम उसके साहूकारी में चलते होंगे। कितने? और 10, 25, 50 किलो सोना पड़ा रहता था घर पे। बड़े भाई को कोरोना हुआ, ओम शांति, छोटा भाई एडमिट हुआ, उसने पड़ोसी को फोन लगाया, लोग देखना भैया हमारी दुकान का ताला तोड़ के यहाँ ये रखा है, ले जा लो, हम आएंगे तो ले लेंगे। पड़ोसी कहता नहीं भैया, कोई चोरी का इल्जाम लगाए तो आप अपने रिश्तेदारों को बोलो, बोले उन पे भरोसा नहीं है। अबे भैया कुछ दिनों बाद दोनों भैया चले गए, सारी संपत्ति वहीं धरी रह गई, जिस जिसको दिए थे सबके पास रह गए। ओम शांति। कर लो, कमा लो धन, रख लो धन। प्रियांश बेटा दुकान में ग्राहक चलाने में संतुष्टि मिलती है कि यहां पर कांच की बेदी के बाहर खड़े होने संतुष्टि मिलती है? अब बताओ, घर से यहां पर अधिक शांति है कि नहीं संभव है? जबकि बेटा ना कुछ खा रहे हैं न पी रहे, फिर भी संतुष्टि है कि नहीं? क्यों अट्टू, संतुष्टि है कि नहीं? क्या बोल रहे अप्रमित सागर जी? कहां पर है आनंद? तो सामने बैठे हैं। वो आनंद नहीं है दादा, वो कह रहे हम तो आनंद हैं और हम आनंद में ही हैं। नहीं नहीं भैया, आनंद में नहीं हो, आनंद में आओ। लेकिन सुनो, चमक देख के मत आना, चमक देख के मत आना। नहीं तो भैया बहुत सारे रहते बोले भैया महाराज का क्या जीवन, सुनो क्या जीवन, मूल मुड़ाए 3 गुण और सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज वाह वाह क्या बात है वाह। क्यों अट्टू? मूड मुड़ाए 3 गुण, मूड मुड़ा लिया, केस लॉन्च कर लिया, 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को क्या मिले और लोग कहें क्या बात। बोले महाराज बनना चाहिए, आओ बेटा हम बताते बनना चाहिए। विक्की एक ने यही सोच लिया भैया महाराज बन जाओ, बड़े ऐसे हैं, और वो हमेशा मुनियों के बारे में कहता रहता था। अरे कुछ नहीं है, मैं तो बढ़िया ठूस ठूस के आते हैं। भैया कमरे की साधना तुमने देखी नहीं? अरे वो तो खा खा के आते हैं। भैया साधुओं के बारे में कहने के पहले सोचो तो, सोचो तो क्या कह रहे हो, एक बार सोचो तो। जिनको तुमसे ना लेना ना देना, मगन रहना, तुमको उन पे विकल्प है। ठीक है भैया सोच लो, सोच तुम्हारी है लेकिन सोच तुम्हारे पास नहीं है। वो सोच भाव तुम्हारे पास नहीं है। अब एक ऐसे ही था सुमित, एक ऐसे ही काइया टाइप का आदमी, काइया समझ गए हैं? वो यही सोचता है कि भाई महाराज लोग तो ऐस में हैं, ऐस जलवे हैं, 20 लोग आहार पे जाते हैं। अरे जाते तो 20 है लेकिन देखो मिलता क्या है, हवा नहीं मिलती, बाकी सब मिलता है।
कहाँ ये सुन, सब मिलता है। बोले महाराज के पास जाओ, ये एक से एक माल टाल मिलते भाई यार। सुनो, ऐसा एक काइया था, सेठ जी को फंस गया प्रदीप भैया को। सुनने का भैया अभी पर्यूषण पर्व चल रहे हैं और चैत्र के महीने वाले गर्मी वाले हैं, सो कोई मुनराज मिल नहीं रहे, तुम 10 दिन के लिए मुनि बन जाओ, हम तुम्हें 1 लाख रुपए रोज देंगे। बोले आओ, क्या दिक्कत है? बोले लेकिन पहले पूरा समझ लो भाई, पूरा समझ लो, जनरल पंचायत पूरे क्लॉज लॉज सब लिखा लो, बाद में बोलना नहीं भैया कछु, पूरे लिखवा दो। बोले पहले केस लॉन्च होंगे, फिर उस दिन उपास, कपड़े पूरे उतरेंगे, नग्न रहना है, मुनि की चर्या से आहार करना है, पूरे अंतराय पालना है, बाल आ जाए, जे आ जाए, वो आ जाए। बोले हाँ भैया 10 दिन में हम नहीं मरे जा रहे, तुम तो करो। बोले हाँ, केस लॉन्च चालू हुए। लोभी तो बेचारा था ही, केस लॉन्च। अब वो कह रहा भैया कितने बचे? बोले अभी चालू हुए हैं। सेठ जी भी एक एक बाल निकाल लेते आराम से, 6 घंटे 8 घंटे तक उनने केस लॉन्च किए। मुनि दीक्षा हो गई। अब शाम का टाइम था तो 5 बजे बोलता भैया भोजन वगैरह की। बोले पहले कहा था ना आज उपास है। बोले हाँ। सो 1 लाख रुपए शाम को उसको नहीं दिए। बोले भी साधु हो, अपने पास कुछ नहीं रख सकते अभी तुम। ठीक है भैया। रात भर बेचारा ऐसा तड़पा कि सुबह कब हो जाए, 7 बजे सीधा पहुंच गया। लगाओ भैया। बोले भैया ऐसे नहीं आते। सो कहीं कैसे आते? बोले पहले प्रवचन करो, 1 घंटा पहले अच्छे वाले प्रवचन सुनाओ, फिर चौका लगाएंगे। तो भैया चलो भैया, बेचारे स्वाध्याय किया, उन्होंने प्रतिक्रमण किया। बेचारे को 3 घंटे तो प्रतिक्रमण में लगे, पहली बार पढ़ा था। प्रवचन हुए, 12:30 बजे। बोले अब सामायिक का टाइम हो गया, अब सामायिक के बाद। फिर सामायिक के बाद उठाए उनको। अब वो चौके पहुंचे भैया, गर्मी का मौसम। सेठ जी ने बढ़िया समोसे, कचौड़ी, ढोकले, छोले भटूरे, अच्छे गरिष्ठ चीजें। अब वो भी सोचे भैया खाने को लड्डू मिले, और भैया उसने दे धपाधप खूब खाया, यहां तक भर के खाया, पानी नहीं पिया। एमी ठूस से खाया उसने, पानी नहीं पिया। अब जब उसने पानी नहीं पिया तो बोले भैया शाम को, बोले पहले कहा था 1 बार की बात हुई है। बोले ठीक है। रात भर बेचारे कमरे में लौटता रहा, जमीन चाटता रहा। सेठ जी होशियार, तो उन्होंने कमंडल खा ही रखा अंदर, कहीं जी पी लेगा भी, कोई भरोसा नहीं इसका। दूसरा दिन हो गया, तीसरे दिन भैया उसको ऐसी प्यास लगी, उसने दे पानी। सेठ जी का समोसा, बोले सुन दे पानी, खूब पानी पिया। 3 बजे पेट खाली। चौथे दिन की बारी आई, उसने कहा सेठ जी तुम्हारे 4 सूटकेस, एक हमारा और, दिगंबर मुनियों की जय हो, अपने बस की नहीं है। कहना सरल है, करना बहुत कठिन है। सुदर्शन दादा सत्य मानना, कहना बहुत सरल है, करना बहुत कठिन है। लोभ का त्याग कर दो प्रियम, लोभ का त्याग कर दो सानू। बेटा कहना बहुत सरल है, करना बहुत कठिन है। समझ गए? आज क्या करोगे? हैं भैया, अंतरंग में आशाओं का त्याग करना है। नहीं तो विशु सोच रहे हैं महाराज लोगों के पास आओ तो बोले जब भी आओ तो त्याग की बात करते हैं। बोले ये त्याग करो, पैसा त्याग करो, घर त्याग करो। भैया तो अपनी आशा का त्याग कर दो, तुम्हारा सब कुछ का त्याग हो जाएगा। जितनी इच्छाएं हैं वो सब परिग्रह हैं। सुबोध भैया कुंद स्वामी की मानते कि नहीं? उन्होंने लिखी है गाथा में, अपने जी गाथा क्या है? अपरिग्रहो अनिच्छो। अक्षय सौभाग्य हमारा, हमने पूरा समाचार सुना है आचार्य जी के मुख से, पूरा 17 भाग। अलिंग ग्रहणम के पूरे 20 दिन के प्रवचन अभी भी याद हैं। कितने भारी थे भगवान रे, ऐसा लगता था बस कितने दिन और बचे हैं। ये था वहां का मौसम कि महाराज लोग स्टेज छोड़ के जाते थे। बोले अब सहन नहीं हो रही, बोले
हमने पूछा आचार्य श्री इतना आप कह रहे हो, इतना तो कुंदकुंद स्वामी नहीं जिए, हम लोग क्या जी पाएंगे? बोले बेटा इतना नहीं सुन पाए तो जितना जी रहे हो उतना भी नहीं जी पाओगे। अनिच्छो अपरिग्रहो, अनिच्छा ही अपरिग्रह है। जितनी इच्छाएं हैं वो सब परिग्रह हैं, जितना परिग्रह है उतने दुखी हो। अक्षय भगवान बन जाने दो, जिन शासन की निधि हो जाने दो, फिर बैठ के जरूर समाय करना। निधि तो बन गई, मैंने पुण्य का आश्रय भी कर लिया, लेकिन मुझे मुनि और जल्दी बनना था। निश्चित मानना, निश्चित मानना, सत्य को सत्य स्वीकारो, सत्य को सत्य स्वीकारो। अभय भैया यद्यपि वो धर्म ध्यान का काम कर रही हैं, फिर भी 1 लाख का फायदा हो रहा है, 1 करोड़ का नहीं हो रहा। हम तो बड़े व्यापारी हैं, हम तो बड़ा सोचते हैं। इसलिए आपका समय हो गया भैया, समय बहुत हो गया। क्या करें पारस भैया, देखो घड़ी बढ़ रही है भैया। एक बैठा हो पंचायत, उसके लिए भी वृक्षों को देखा, अच्छा इतना से सीख लो, बाकी सब समाप्त। आशाओं को शांत करना हो भैया, वृक्षों को देख लो। नीम कभी नहीं सोचता कि मुझे आम बनना है, आम कभी नहीं सोचता कि मुझे नीम बनना है, कि मुझे नींबू बनना है। वृक्ष अपने में रहते हैं, वृक्ष अपने में रहते हैं, लेकिन अपना फल कभी नहीं खाते। ऐसा कौन सा पेड़ है जो अपना फल खाता है बताओ? किसी के घर में गाय पली हो और जिस दिन उसको वो अपनी गाय दूध पीते मिल जाए अपना ही, सुमित, जिस दिन कभी तुम्हारी गाय अपना ही स्वयं का दूध पीते मिल जाए, समझ लेना दरिद्रता आने वाली है। बिल्कुल गाय के दूध पीने से नहीं, ये निमित्त शास्त्र कह रहा है कि दरिद्रता आने वाली है। पेड़ कभी अपना फल नहीं खाते। बड़े लोगों की विभूतियां पर के कल्याण के लिए होती है, अपने लिए नहीं होती। इसलिए भैया लोभ को छोड़ना और लोभ से छूटना, तब संसार से छूटना प्रारंभ हो पाएगा। सेलो भैया, हम धन के दान की बात नहीं कर रहे, हम आशाओं को कम करने की बात कर रहे हैं। प्रियांश भोजन करोगे? सुनना भाई ध्यान से, भोजन करोगे ना? जो आए उसको देख देख के शांति से करना। कल किस किसने भोजन किए भैया? 1-2 शिवरार्थियों की शिकायत है हमारे पास, तो बोले महाराज जी मसाले के छूने में बाल का अंतराय कर लिया उन्होंने। कोई बात नहीं, उनको पता ही नहीं ना कि बाल कैसा होता है। कई बार हो जाता है, नहीं पता होता, नए नए में हो जाता है। प्रियांश हो सकता है तुम्हारे में रोटी में बाल ही हो, मना नहीं कर रहे, लेकिन भी अच्छे से शोधन करना। कल किसी को मिठाई मिली कि नहीं? नहीं थी कल मिठाई? क्या था अनंत? घर पे नहीं, यहां पे क्या था? तुम भोजन कहां कर रहे हो? घर पे तो नहीं कर रहे ना? हाँ, क्या था? क्या था? कौन सी मिठाई? खोवे की बर्फी। सुन तो लो, अब खोवे की बर्फी आई, सो यशु कह रहा चलो भैया ठप। नहीं नहीं, आप खाओ, कोई मना नहीं कर रहा। भूख जितनी लगी है करो, लेकिन अनासक्ति से करना। आशाओं को कम करने का तरीका अनासक्ति है। भोजन करो, थोड़ी थोड़ी लो। यशु, जो चीज हमको कभी कभी क्या होता है, चौके में कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, उसका स्वाद अच्छा होता है, हम 2 के बाद फिर तीसरा देखते नहीं। क्यों? हमारी उस पर आसक्ति जा रही है। समझ गए अट्टू? और बेटा महाराजों के हाथ में हार आए, फिर तो वो ऐसा लगता है स्वर्ग से ही आया है। भले ही वो तुम्हारी माँ भी क्यों ना दे, वो तुम खाओगे नहीं, लेकिन जैसे ही महाराज की अंजलि में आता है और जैसे ही उन्होंने चावल घुमाया, सुमित ने 4 बार बोले भैया हम तो जा रहे हैं, अब हमसे सहन नहीं हो रहा। तो दूसरे बोले क्या चक्कर आ रहे क्या? बोले अब चावल हमने 3 बार को टक चुके हैं, अब ना हो पाएगा। भैया मेरे अनासक्ति लाओ। पारस भैया, अनासक्ति नहीं आएगी तो आप नियम से मानना आसक्ति बनी रहेगी। धीरे 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 कम करो, फिर कम करते करते एक दिन खत्म करो। आप सभी लोभ का त्याग करें, क्योंकि लोभ नहीं छोड़ोगे तो क्षोभ बना रहेगा। आशाओं का अभाव करो और दीक्षा का भाव करो। जितेंद्र भैया, आज सूत्र गूंजना चाहिए यहां पर।
आशाओं का अभाव करो, दीक्षा का भाव करो। संभव, सुलेख, कहां है तुम्हारी टीम? आज अलग अलग से बैठे, क्या बात है भाई? प्रक्षाल कहां है? बेटा आशाओं का भाव करो, दीक्षा का भाव करो। शरीर में कोई भी रोग हो, चारित्र धारण करती सारे रोग समाप्त होते। प्रकाश भैया, आशाओं का अभाव करो। आपके पीछे भैया बैठे ना, भैया कम से कम 10 नियम लेके गए वो आजीवन। आलू का त्याग, प्याज का त्याग। पारस भैया, हम कह रहे 10 दिन का तो है, तो भी बहुत बड़ी बात है। ये देखो ना आप, देखो पड़ोस में क्या चल रहा है। 3 टाइम का नियम लिया था, एक आसन कर रहे हैं। शाम को क्या खाते बेटा? आदि फलाहार। फल में कितने फल खा लेते बेटा? 5 किलो सेव फल। 1-2 सेव फल खा पाता बेचारा, 1 आध केला खाएगा, पानी पी के आ जाता है ऐसे नमोकार पड़ के। सोनू भैया देखो, अपने पाप उदय को धिक्कारना, ये सोचना इतनी उम्र में हमें क्यों नहीं मिले, और मिले भी तो हम क्यों नहीं गए। भैया मोनू है क्या? है कहां भैया? उसको बैराग हो जाए तो हमारे साथ दे देना। कम से कम रिश्तेदार महाराज के ही पास है, क्यों टेंशन ले रहे हो? मतलब रिश्तेदारी में ही रहेगा, तुम टेंशन मत लेना। लेकिन आशाएं जिसकी प्रबल हो भैया, वो दीक्षा के लिए मत आना। आशाओं को घर पे रख के आना, नहीं तो यहां निराशा ही रहेगी। आप सभी आशाओं को छोड़ें, निराशाओं को छोड़ें और सिद्ध अवस्था को पाएं। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की